नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी 26 जान को ही रिपब्लिक डे था। हम सबको पता है कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर हमारे प्रेसिडेंट जिनको ये अवार्ड एंड ऑनर मिले हैं उनके नाम अनाउंस करते हैं। पर क्या हमको पता है कि ये अवार्ड एंड ऑनर कितने होते हैं? सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? चलिए आप ज़रा गेस कीजिए कि कितने अवार्ड होते हैं। और अरे रुकिए रुकिए, आप गेस करेंगे तो मैं आपको क्या बताऊंगा? घंटा नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर इन इंडिया के बारे में। ये अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं उन पर्सन को दिए जाते हैं जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री, स्पोर्ट एंड अदर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, उस फील्ड में एक्सेप्शनल काम करते हैं और उनका उस फील्ड में स्ट्रगल होता है। मैं यहाँ पर रियल स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ, ना कि अनन्या पांडे स्ट्रगल की। तो चलिए आज आपके अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये अवार्ड मिलने वाले के नाम प्रेसिडेंट के हाथों रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंस होते हैं। बाद में उन्हीं के हाथों ये अवार्ड उन्हें दिए जाते हैं। इंडिया में अवार्ड मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक है सिविलियन अवार्ड और दूसरा है गैलेंटियर अवार्ड। इसके अलावा भी और भी अवार्ड है लाइक आर्ट एंड लिटरेचर अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड, बट हम इस वीडियो में मेजर 2 ही कैटेगरी कवर करेंगे। तो सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है जो अवार्ड खासकर सिविलियन लोगों को मिलता है, और गैलेंटियर अवार्ड का मतलब होता है जो अवार्ड खासकर इंडियन आर्म फोर्सेस वाले लोगों को मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है सिविलियन अवार्ड। ये अवार्ड 1954 से प्रेसिडेंट के हाथों रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। सिविलियन अवार्ड भी कैटेगरीज है 4 डिग्री ऑफ ऑनर में। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री अवार्ड। पहला है यानी कि फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर है भारत रत्न। ये अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये अवार्ड 1954 से साइंस, आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक सर्विस इन फील्ड में एक्सेप्शनल काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। पर यह अवार्ड साल 2013 से स्पोर्ट फील्ड वाले लोगों को भी दिया जा रहा है और इस फील्ड में सबसे पहले ये अवार्ड गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर को दिया गया है और वो इंडिया के भारत रत्न मिलने वाले लोगों में से सबसे कम उम्र वाले पर्सन है। इस अवार्ड का रिकमेंडेशन पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपना अप्रूवल देते हैं। एक साल में कोई 3 ही लोगों के नाम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। इस अवार्ड में प्रेसिडेंट के हाथों साइन किए हुआ सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि भारत रत्न मेडल का डिजाइन कुछ इस प्रकार होता है। ये मेडल टोन ब्रोंज का बना होता है। इसका शेप कुछ पीपल की पन्नों की तरह होता है। उसके फ्रंट साइड पे देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है और उसके ऊपर सूरज की एक चिन्ह होता है। उसके बैक साइड में, उसके बाजू में आप देख सकते हो कि उसके बैक साइड में राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते ऐसा देवनागरी लिपि में लिखा होता है। यह अवार्ड सबसे पहले मतलब 1954 में श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सर सीवी रमन इन तीनों को दिया गया था। अभी उसके बाद यह अवार्ड कई लोगों को दिया गया है। अभी लेटेस्ट में यह अवार्ड नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका को दिया गया है। कुल मिलाकर यह अवार्ड 48 पर्सन को दिया गया अभी तक मिला है। उसके बाद हमारे जो 2nd, 3rd और 4th डिग्री ऑफ ऑनर है उन सबको मिलाकर हम उनको पद्मा अवार्ड ऐसे नाम से बुलाते हैं। यह भी अवार्ड 1954 से ही दिया जाता है। यह अवार्ड रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। पद्मा अवार्ड बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, सोशल वर्क, सिविल सर्विस, ट्रेड इंडस्ट्री और बहुत सारी इंडस्ट्री में और बहुत सारे फील्ड वाले लोगों को एक्सेप्शनल काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। यह अवार्ड ना कोई रेस, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, जेंडर और पोजीशन देख के दिया जाता है। ये अवार्ड नॉर्मली मरने के बाद नहीं दिया जाता है। इस अवार्ड का रिकमेंडेशन एक अवार्ड कमेटी पीएम को करती है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट का अप्रूवल लिया जाता है। यह अवार्ड एक साल में कुल मिलाकर 120 लोगों को ही मिल सकता है। इस अवार्ड में प्रेसिडेंट ने साइन किया हुआ एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है। इसमें उस मेडल का और एक रेप्लिका यानी कि डुप्लीकेट मेडल दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है ये आपको अभी क्वेश्चन पड़ेगा, पर ये जो है ना, ये सेरेमनी और स्टेट फंक्शन में परिधान करने के लिए
उनकी इच्छा हो तो किसकी, जो उसको ये मेडल मिला है उसकी। उस अवार्ड में ना ही कोई कैश और एयर एंड ट्रेन टिकट कंसेशन बेनिफिट मिलता है। अब हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। पद्म विभूषण, सेकंड डिग्री ऑफ ऑनर। यह अवार्ड भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। इस अवार्ड का मेडल ब्रॉन्ज का बना होता है और इसमें उसके बीच में पद्म यानी कि कमल का फूल बना होता है और उस पर देवनागरी लिपि में पद्म विभूषण लिखा होता है। उसके पीछे बैक साइड में राष्ट्रीय चिन्ह बना होता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर। ये अवार्ड भी उसी फील्ड में लोगों को मिलता है जो अपने अपने फील्ड में कुछ अलग करते हैं। इसके मेडल का डिजाइन भी पद्म विभूषण की तरह ही सेम होता है, सिर्फ उसके ऊपर पद्म विभूषण की जगह पद्म भूषण लिखा होता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आया है। अभी पद्मश्री, फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर। ये सिविलियन अवार्ड में का लास्ट अवार्ड है। इसके मेडल का डिजाइन सेम बट फ्रंट साइड में पद्मश्री लिखा होता है। ये हो गए हमारे पद्मा अवार्ड। अब हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड इंडियन आर्म फोर्स वाले लोगों को ज्यादातर मिलते हैं। ये अवार्ड उनके साहस, बलिदान और वीरता की वजह से मिलते हैं। जब इंडियन आर्म फोर्स वाला नाम आता है तब उनके साहस का नाम भी आता है, इसलिए ये अवार्ड उनको दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड दो टाइप के होते हैं, एक वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड और दूसरा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है कि ये अवार्ड सोल्जर को वॉर टाइम में दिखाई गई हुई साहस, वीरता की वजह से मिलती है। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और लास्ट वाला है वीर चक्र। यह हम बारी बारी से देख लेंगे। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है ये अवार्ड इंडियन मिलिट्री वाले सोल्जर को नॉन ओवर टाइम में दिखाई गई हुई बहादुरी के लिए मिलते हैं। इस अवार्ड में सिविलियन लोगों को भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब हमारे सिविलियन लोग होते हैं ना, उनको भी अवार्ड दिया जा सकता है। इसमें भी 3 प्रकार होते हैं, अशोक चक्र, दूसरा कीर्ति चक्र और लास्ट वाला शौर्य चक्र। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब हम पहले वॉर टाइम वाले टाइप के अवार्ड देखते हैं। इसमें फर्स्ट मिलिट्री अवार्ड है, ये परमवीर चक्र, ये फर्स्ट मिलिट्री अवार्ड है। ये 26 जन को 1950 से दिया जाता है। ये अवार्ड सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सभी अवार्ड ये दुश्मन के सामने दिखाई गई हुई बहादुरी के लिए दिए जाते हैं, और वो बहादुरी लैंड, सी और एयर किधर भी दिखाई गई हो, मतलब उनकी बहादुरी जमीन पे, समुद्र में और एयर में किधर भी दिखाई गई हो, उनके दिखाई गई हुई बहादुरी और साहस के लिए उनको ये अवार्ड मिलते हैं। दूसरा है अगला है परमवीर चक्र। आप देख सकते हैं अपना परमवीर चक्र का मेडल का डिजाइन आपके सामने है। ये ब्रॉन्ज का बना होता है। इसमें फ्रंट साइड में इंद्र के समान वज्र होते हैं 4, और उसके बीच में राष्ट्रीय चिन्ह होता है, और उसके बैक साइड में इंग्लिश और देवनागरी लिपि में परमवीर चक्र लिखा होता है। उसके बाद आता है महावीर चक्र। ये सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। ये अवार्ड मरणोत्तर भी दिया जाता है। एनके राजू को ये अवार्ड मरणोत्तर दिया गया था। उसके मेडल सिल्वर का होता है। उसके फ्रंट साइड पे 5 पॉइंट वाला स्टार बना होता है और उसके बीच में अपना राष्ट्रीय चिन्ह होता है। बैक साइड में महावीर चक्र लिखा होता है दोनों लिपि में, जैसे कि अशोक चक्र में लिखा था। उसके बाद आता है हमारा वीर चक्र। यह है थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। यह अवार्ड अभी लेटेस्ट में विंग कमांडर अभिनंदन वर्थामन को मिला था। अभी हमने न्यूज पे देखा होगा, लेटेस्ट में था। इसका डिजाइन सेम महावीर चक्र जैसा ही होता है, सिर्फ बैक साइड में वीर चक्र लिखा होता है। अब हम पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड के टाइप देखेंगे। ये अवार्ड मिलिट्री पर्सन, सिविलियन और मरणोत्तर भी दिए जाते हैं, और ये नॉन ओवर टाइम में दिखाई गई हुई बहादुरी के लिए मिलते हैं। इसमें पहला है अशोक चक्र। ये फर्स्ट हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है। ये परमवीर चक्र को इक्विवेलेंट होता है, मतलब जो हमने वॉर टाइम में परमवीर चक्र देखा ना, उसके बराबरी का अशोक चक्र होता है पीस टाइम में। यह सबसे पहले साल 1952 में मरणोत्तर नाइक नर बहादुर थापा को मरणोत्तर मिला था। उसका डिजाइन हम देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार होता है। ये मेडल गोल्ड गिल्ड का बना होता है। इसके फ्रंट साइड में अशोक चक्र बना होता है, उसके बाजू में फूलों की माला बनी होती है, उसके बैक साइड में अशोक चक्र दोनों लिपि में, इंग्लिश और देवनागरी लिपि में लिखा होता है। उसके बाद आता है कीर्ति चक्र। ये सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड है। ये भी सिविलियन को, मिलिट्री वालों को और मरणोत्तर दिया जाता है। ये महावीर चक्र जैसा इक्विवेलेंट होता है। हमने देखा ना वो वॉर टाइम वाला ये महावीर चक्र, उसके जैसा इक्विवेलेंट होता है। ये मेडल
इस मेडल का डिजाइन सिल्वर का बना होता है। इस मेडल में फ्रंट साइड में सेम अशोक चक्र की तरह डिजाइन होती है और बैक साइड में दोनों लिपि में कीर्ति चक्र लिखा होता है। तीसरा हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड होता है शौर्य चक्र। इस शौर्य चक्र वीर चक्र की जैसे ही इक्विवेलेंट होता है। ये भी सिविलियन मिलिट्री वालों को मरणोत्तर भी दिया जाता है। ये मेडल ब्रॉन्ज का बना होता है, सेम अशोक चक्र की जैसा डिजाइन होता है और उसके बैक साइड में शौर्य चक्र दोनों लिपि में लिखा होता है। तो ये हो गए अपने अवार्ड। इसके अलावा भी इंडियन मिलिट्री और भी मेडल देती है। दोस्तों ये हो गए अपने इंडिया के मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड। आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। कुछ इंप्रूवमेंट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।